Find out instantaneous potential difference between A and B when it is half of the voltage output from source at that instant. A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कभी इसका हाफ मतलब 5 cos 100 पाई टी के बराबर है, तो उस टाइम पर वो कितना है। सीधी सी बात है, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप इसको भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के 5 cos 100 पाई टी के इक्वेट कर दो, वहां से टाइम निकाल दो, यही कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसका इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, उसके लिए आई चाहिए आपको। तो आई आपको लिखना बताया, आई नॉट कितना होगा, ई नॉट बाई जेड, और उसके बाद क्या लिखोगे, cos 100 पाई टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही किया मैंने, देखो आई आपका हो जाएगा ई नॉट बाई जेड cos 100 पाई टी प्लस 37। 37 कैसा है, ये रहा आपका 8, ये रहा 8 और ये 2, तो कितना हो गया 8 और 6, तो 10 फाइव कितना है 3/4, 5 इक्वल टू 37 डिग्री। और ए और बी पॉइंट के बीच जेड आ गया आपका √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, इनका रिजल्ट है, नहीं ए और बी पॉइंट के बीच नहीं, नेट पूछ रहा हूँ, नेट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कितना आ गया 10। तो आई आर एम एस हो गया आपका ई नॉट बाई जेड cos 100 पाई टी प्लस 37, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। अब वी ए माइनस वी बी क्या रखा है, ई नॉट E/2, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, देखो इसमें करंट और इसमें फेज डिफरेंस होगा π/2 का। करंट लीड करेगी तो वोल्टेज लैग करेगी, मतलब इसकी फेज में आपको 90 डिग्री पीछे करना पड़ेगा। ठीक है ना, यही है ना बेटा, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करने वाली करंट अगर आई है तो आई नॉट इंटू जेड, जेड कितना है XC माइनस XL, आ है ही नहीं इन दोनों के बीच। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच आ रही, तो जेड कितना आ गया आपका XC माइनस XL आ गया। तो वही कर दिया आपने, आई नॉट जेड cos 100 पाई टी प्लस 37 माइनस 90 इज इक्वल टू E/2। तो आई नॉट की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी 1, जेड रख दो 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको बस सॉल्व करो। ठीक है ना, इसको आप क्या करो, सॉल्व करो। देखो कोई दिक्कत है क्या आपको, आई से पहले आई नॉट इंटू जेड से आपका ये आ गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच जेड 6 था। तो बस अब आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो इसको क्या करा, cos 100 पाई टी माइनस और 5 cos 100, cos a माइनस बी लगा दिए, cos a cos b प्लस sin a sin b, और इधर ये बन गया tan 100 पाई टी, तो cos 100 पाई टी बन गया आपका 24/25। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना हो गया जो पूछा था इसने, 5 cos 100 पाई इंटू टी। तो 5 cos 100 पाई इंटू टी, cos 100 पाई टी की वैल्यू पुट कर दो, 24/5 आंसर है। ठीक है, तो काफी सिंपल था, थोड़ी कैलकुलेशन थी। ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल था, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन दोनों का बीच का 5 cos 100 पाई टी के जस्ट इक्वेट करना था। इन दोनों के बीच कैसे आपने आरएमएस, कैसे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो तो आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत बेटा इस प्रॉब्लम में, अपने आप एक बार आंसर निकालेंगे बिना देखे, तभी इम्पोर्टेंस है बेटा इस। ठीक है ना, तभी इसकी इम्पोर्टेंस है कि आप बिना देखे आंसर निकालें, और फिर दिक्कत आए तो फिर वापस देखिए इसको। अरियन कोई दिक्कत, डाउट तो नहीं है आपको इसमें बेटा? नो सर। ओके।